Students, this video is based upon a very important topic, that is elementary transformation in matrices या on matrices and use of that elementary transformation to find out inverse of a matrix. थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट है और कॉन्सेप्ट इसका डिफ़िकल्ट नहीं है. The calculation steps of this elementary transformation and that use in finding the inverse of the matrix is some difficult. Concept is very simple. So today we will start the elementary transformation in this video, and after that I will find inverse of a matrix using elementary transformation. And this is my kind request before starting anything, that if you have not subscribed my channel, please subscribe and also turn on the bell icon so that you can know the upcoming updates of this channel. Now the elementary transformation. पहले आप देखिए क्या क्या elementary transformation possible है और फिर उसको हम कैसे यूज करेंगे किसी क्वेश्चन में. So first elementary transformation is interchange of any two rows or columns. What is the meaning of this one? एक एग्जाम्पल लेंगे हम. Interchange of any two rows or columns. ये एक मैट्रिक्स है 3x3 का, 2x2 का, 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड करेंगे, इसी का पॉसिबल है. सो इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स, ये क्या है? किसी भी दो रो को या किसी भी दो कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हैं अगर आप इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करते हैं तो, या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का कहीं कहीं इनवर्स के अलावा भी कहीं यूज हो रहा है. तो इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज मीन्स किसी भी दो रो को आप इंटरचेंज कर सकते हैं. जैसे 1 2 3 फर्स्ट रो है तो इसको आप वहीं छोड़ दीजिए. 1 2 3 यहाँ हम चेंज कर रहे हैं सेकेंड रो एंड द थर्ड रो. सो द सेकेंड रो एंड थर्ड रोज आर इंटरचेंज. सो इंटरचेंज मीन्स सेकेंड रो के प्लेस पे थर्ड रो आ जाएगा और थर्ड रो के प्लेस पे सेकेंड रो आ जाएगा. दिस इज 7 8 9 and the second row will be here 4 5 6. और जब second row and third row are interchanged, then you have to write here the statement also, R2 and interchanged. ये दोनों साइड से एरो लगाइए. interchanged will with R3. This is the first ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ऑफ द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. और यहाँ पर हमने दो रोज को चेंज किया है. ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप दो रोज को चेंज करिए, आप चाहे तो दो कॉलम्स को चेंज कर लीजिए. जैसे 1 4 7 है, ये 2 5 8 है. सो 2 5 8 आप यहाँ ले आइए और 1 4 7 आप यहाँ ले आइए. दिस इज 3 6 9. द थर्ड रो इज ऑन द सेम प्लेस. हियर यू हैव टू राइट that C1 is interchanged with C2. So this is interchange of any two rows or columns. This is possible and this is first elementary transformation and example. Now see what is the second elementary transformation we can use in finding the inverse of a matrix. Second elementary transformation is multiplication of the elements of any rows or columns by a non-zero constant. ये क्या है? एक एग्जाम्पल लेंगे. ऐसे A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स 3x3 का या 2x2 का, 1 2 3. दिस इज 4 5 6 7 8 एंड 9. ये 3x3 का एक हमने मैट्रिक्स लिया. नाउ सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम्स. किसी भी एक रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स को, सभी एलिमेंट्स को वी कैन मल्टीप्लाई बाई ए नॉन जीरो कांस्टेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यू सी दैट कैन बी रिटन एज, दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ पे हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट्स को एक नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सपोज सेकेंड कॉलम को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो 1 4 7 3 2 जा 6 3 5 जा 15
and 3 8 ja 24, and this is equal to 3 6 and 9. So C2 means second column के एलिमेंट्स को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया. Then you have to write here C2 is changed with 3 times of C2, means C2 is multiplied by a constant number 3, constant number 3. और कॉलम ही कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो किसी रो को आप चेंज कर सकते हैं. सो रो को आप चेंज करिए. 7 8 9 को सपोज कर लिया, इसको हम चेंज कर रहे हैं, किसी एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से. सो फर्स्ट 1 2 3 ये वैसे रहेगा. दिस इज 4 5 6 ये भी वैसे ही है. 7 8 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 7 2 जा 14, 8 2 जा 16 and 9 2 जा 18. Here this is R3 is changed with 2 into R3. So this is multiplication of the elements of any rows or columns by a non-zero constant. This is the meaning of this second, and this is second ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. ये काम आप कर सकते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स with the help of the elementary transformation. Now see the third. So what is the third and most important transformation? Third is the most important, सबसे ज़्यादा यूज इसका है. यूज सबका है, so इसका बहुत यूज है. So see here, the addition to the elements of any row or column, the corresponding elements of any other row or column मल्टीप्लाइड बाई ए नॉन जीरो कांस्टेंट. ये सेंटेंस लिखा है, और इस सेंटेंस का मतलब क्या है? दैट यू सी, ए एक मैट्रिक्स हमने लिया, वही मैट्रिक्स एक बार हम फिर ले लेते हैं. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एक 3x3 का मैट्रिक्स है. सो द एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम मीन्स किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को किसी भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसके दूसरे किसी कॉलम में हम ऐड कर सकते हैं. सपोज यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके और इसको हम थर्ड में ऐड कर रहे हैं. तो जो ये मल्टीप्लिकेशन का वर्क है, मीन्स इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको कहीं लिखा नहीं जाएगा, वो मन में ही रहेगा. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, हम इसको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम इसको यहाँ से पहले लिख लेते हैं. C3 के प्लेस पे C3 एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ C1 ऐसे लिखते हैं. C3 को हम चेंज करेंगे. सो 1 4 7 इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. तो कॉलम 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 2, बट दैट विल बी इन योर माइंड, वो कहीं लिखा नहीं जाएगा. दिस इज 2 5 and 8, 2 5 and 8. नाउ सी हियर, यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे. सो 2 इंटू 2 1 2 और इसमें ऐड करेंगे, देन दैट विल बी 5. सो 2 4 जा 8 एंड 6, दिस विल बी 14. 2 7 जा 14 एंड 9 23. नाउ दिस इज द ऑपरेशन, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन. C3 इज चेंज्ड विथ C3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C1 मीन्स कॉलम 1. कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कॉलम 1 में ही करिए, आप रोज में भी कर सकते हैं. सो रोज में आप कैसे चेक करिए, देखें हम यहाँ पे करने जा रहे हैं R1 के प्लेस पे R1 एंड प्लस 3 टाइम्स ऑफ R3. सो R1 विल बी चेंज्ड, जो नंबर यहाँ लिखा रहेगा, जो अल्फ़ाबेट यहाँ लिखा है वही चेंज होगा. सो R1 विल बी चेंज. सो R1 के प्लेस पे R1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R3, 3 टाइम्स ऑफ R3. सो ये है 4 3 जा 12 and 1 13, 5 3 जा 15 and 2 17, 6 3 जा 18 and 3 21. और ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ है लेकिन वो कहीं लिखा नहीं जाएगा, वो ऐसे रहेगा 4 5 6 एंड दिस इज 7 8 9. दिस इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. So these are the 3 very important
ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। वो 2x2 का भी हो सकता है, 3x3 का भी हो सकता है। नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मीन्स जो सी हियर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, जो मेन पर्पज है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का। व्हाट आर द इन्वर्टिबल मैट्रिसेस? सी हियर, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये डेफिनेशन है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का कि कब किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल है और कब नहीं पॉसिबल है। सो इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर m, A is square matrix of order m if there exists another matrix of the same order m। ये order m इसलिए लिखा है because this is the square matrix और इसमें rows and columns will be equal, so m rows and m columns। So if there exists another matrix of the same order m such that AB is equal to BA is equal to I, means A कोई मैट्रिक्स है, कोई दूसरा मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का B हो, सच दैट ए बी और बी ए मीन्स ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। सो ए इंटू बी इज इक्वल टू बी ए, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आई मीन्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एम। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स अगर 2x2 का है तो 1 0 0 1 और 3x3 का है तो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 मीन्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट यू नो द डेफिनेशन ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Then B is called inverse of the matrix A। तो जो ये सेकेंड अभी बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है B, that B is called the inverse of the matrix A and that is denoted by A inverse। ये पावर -1 नहीं है, that is A inverse। In that case A is invertible, और ये अगर कंडीशन पॉसिबल है तो A is invertible matrix मीन्स ए का इन्वर्स पॉसिबल है। और ए का इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, इसका एक और ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है दैट द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए शुड नॉट बी इज इक्वल टू 0। मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे एंड दैट शुड नॉट बी इज इक्वल टू 0। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ गया देन द इन्वर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल। सो दिस वाज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, और ये है डेफिनेशन ऑफ द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का। नाउ वी हैव टू अप्लाई द सेम ट्रांसफॉर्मेशन इन सम क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन हियर एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी बुक क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक का, और ये क्वेश्चन नंबर हमने लिया है 4 बिकॉज इसका इन्वर्स पॉसिबल है। सो क्वेश्चन नंबर 4। अब आप पहले चेक करिए कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, और वो कैसे चेक करेंगे। पहले इसका फाइंड करेंगे हम डिटर्मिनेंट वैल्यू। सो अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाती है तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, और डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं आती है तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है। सो डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर ये लेट ए इज इक्वल टू द मैट्रिक्स 2 3 5 7 2 3 5 7, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 7 जा 14। हम पहले 2 और 7, ये 3 5 जा 15 पहले नहीं करेंगे, पहले मेन डायगोनल सो 2 into 7 14 and minus 3 5 जा 15, that is equal to -1 means not is equal to 0। सो प्लस माइनस कुछ भी आ जाए, कुछ वैल्यू आ जानी चाहिए। देन सो बिकॉज सिंस डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज नॉट इज इक्वल टू 0, सो ए इज इन्वर्टिबल। मीन्स वी कैन फाइंड आउट द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। अब इन्वर्स फाइंड करने का मेथड देखें। लेट 2/2 का, सो एक क्वेश्चन 2/2 का, फिर उसके बाद 3/3 का। सो लेट एक फॉर्मूला है a इज इक्वल टू आई इंटू ए। अब इसको चाहे फार्मूला समझिए या एक सिस्टम समझिए इन्वर्स फाइंड करने का। सो a इज इक्वल टू आई ए, वेयर a इज द मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स, दिस इज 2 3 5 7,
और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर 1 0 0 1 एंड देन हियर ओनली ए। अब यहाँ पे हम ए की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, ये सिस्टम है। नाउ सी व्हाट टू डू, व्हाट इज द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और कैसे क्या सिस्टम है इन्वर्स फाइंड करने का, हमें करना क्या है। यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव टू मेक द लेफ्ट साइड मैट्रिक्स आइडेंटिटी। लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स है, चाहे वह 2x2 का हो चाहे 3x3 का हो, ये हमें उसी जो 3 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड्स हैं, कैलकुलेशंस हैं, उसको यूज करके ये हमको बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मीन्स यहाँ पे 1 आ जाए, यहाँ पे 0 आ जाए, और यहाँ पे 0 आ जाए, यहाँ पे 1 आ जाए, कोई भी कैलकुलेशन हम करें। बट द सेम कैलकुलेशन वी हैव टू डू इन द राइट साइड। जो कैलकुलेशन, जो काम हम लेफ्ट साइड के मैट्रिक्स में करेंगे, द सेम कैलकुलेशन, द सेम वर्क वी हैव टू डू इन द राइट साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि इफ़ यू आर गोइंग टू डू द कैलकुलेशन इन द रोज, एक बार हम रोज में कैलकुलेशन स्टार्ट करिए, फिर उसके बाद जितने भी कैलकुलेशन हैं वो सब हम रोज में ही करेंगे दोनों साइड में। और एक बार हम कैलकुलेशन कॉलम्स में स्टार्ट कर देंगे तो वो जितने भी कैलकुलेशंस हैं वो सब फिर कॉलम में होंगे, फिर हम रोज में कुछ नहीं कर सकते। तो कैलकुलेशन विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द कॉलम्स और फ्रॉम द रोज, बट द मेथड विल बी सेम। Now see, here we are going to start the column calculation. कॉलम से along कॉलम जो भी कैलकुलेशन है या ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम कॉलम यूज करेंगे, बट मेथड रोज के लिए भी वही है। एक हिंट देखिए, यहाँ पे इस मेथड ये है, ये 2x2 का है, इस जगह 1 होना चाहिए। सो 1 विल बी मल्टीप्लाइड, ये 2 है, इस अगर हम कॉलम को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो अगर हमने कॉलम से स्टार्ट किया फिर सारे कैलकुलेशन कॉलम में, और अगर हम रोज को 2 से डिवाइड करेंगे तब भी ये 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद जितने भी कैलकुलेशन है दैट वी हैव टू डू इन रोज, दोनों साइड में द सेम स्टेप एंड द सेम कैलकुलेशन बोथ द साइड्स। सो हम कॉलम में स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे 1 होना चाहिए, ये बिल्कुल ऐसे ये आइडेंटिटी बनाना है। सो हियर वी आर गोइंग टू डू द डिवाइड द फर्स्ट कॉलम बाई 2। तो फर्स्ट कॉलम बाई 2, यहाँ पे 2 हो गया, 1 हो गया। फर्स्ट कॉलम को आपने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 हो गया, एंड दिस इज 5/2, एंड ये वैसे रहेगा फिर 3 and 7। दिस इज इक्वल टू द सेम थिंग हियर ऑल्सो वी हैव टू डू। कॉलम 1 विल बी डिवाइडेड बाई 2, 1/2 दैट इज 0, एंड बट दिस विल बी रिमेन सेम एंड इनटू a। और व्हाट यू हैव टू डू हियर, आपको लिखना है कि यहाँ पे आपने क्या किया है। हमने किया है C1 के प्लेस पे हाफ C1 मीन्स C1 डिवाइडेड बाई 2। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखिए, जब कभी भी अभी 3/3 का होगा तो और भी क्लियर होगा। ये जो 0 है, जब कभी भी आप 0 करिए, 0 फाइंड करिए तो वो उसी 1 के हेल्प से फाइंड करिए। ऐसा नहीं है जैसे आप इसको 0 करना है तो आप 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 3 - 3 0 हो जाएगा। जब कभी भी चाहे वो 3/3 का हो या 2/2 का हो, जो 0 होगा वो आप इसी 1 के हेल्प से ही फाइंड करिए, तब आपको कोई मिस्टेक नहीं होगा। किसी दूसरे मेथड से अगर आप 0 फाइंड करेंगे तो हो सकता है आपको 0 मिल जाए, बट कोई दूसरा एलिमेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। सो चाहे 3/3 का सॉल्व करिए, चाहे 2/2 सॉल्व करिए, व्हेन यू आर गोइंग टू गेट द 0 दैट यू गेट विद द हेल्प ऑफ दिस 1। अब ये 0 करना है तो क्या करेंगे, इस C1 को, अब कैलकुलेशन आपको कॉलम में ही करना है, C1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करिए और इसमें सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सो जब 3 से मल्टीप्लाई होगा ये 3 × 1 3, और इसमें जब सब्ट्रैक्ट होगा देन दिस प्लेस विल बी 0। इसलिए कोई किसी भी ऑर्डर का आप सॉल्व करिए तो 0 है वो हमेशा 1 के हेल्प से ही फाइंड करिए। सो हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहाँ हम पहले लिख लेते हैं, इन प्लेस ऑफ C2 we are going to do C2 minus 3 times of C1। C2 के प्लेस पे 3 times of C1, बट जो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बट वो मन में ही रहेगा, वो कहीं लिखा नहीं आएगा। सो ये 1 और ये 5/2, 3 से मल्टीप्लाइड बाई 3 × 1 3, एंड 3 - 3 दैट इज 0। ये 3 5 जब 15/2 दैट इज व्हाट
सो 3 5 जा 15, 3 से मल्टीप्लाई करें 15/2 और वो इसमें सब्ट्रैक्ट होगा. देन वी हैव टू राइट 7 minus 15/2. 7 minus 15/2 is equal to the same calculation in the right side. 1/2 एंड 0 ये वैसे ही रहेगा. 3 से मल्टीप्लाइड और इसमें सब्ट्रैक्ट, तो 0 minus 3/2, दिस इज minus 3/2 एंड हियर 3, ये 0 3 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें सब्ट्रैक्ट होगा. सो 3 into 0 0 and that is 1 minus 0, this is 1. Now see, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे. दैट इज नाउ यू हैव 1 0 5/2 7 14 minus 15 minus 1/2 is equal to here 1/2 0 and minus 3/2 and 1 और मल्टीप्लाइड बाई ये ए तो देखा जाएगा मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स ए. ये हर क्वेश्चन में ऐसे रहेगा. नाउ सी, अब आपको बनाना था 1 0 और 0 1. तो ये फर्स्ट तो सेट हो गया 1 0. अब 0 1 0 1 आप कभी भी 0 पहले मत फाइंड करिए, तो अदरवाइज दैट विल बी ग्रेट मिस्टेक. सो पहले आप 1 फाइंड करिए और उसी 1 के हेल्प से आप 0 करिए. सो 1, how this place will be 1. Very important thing to know या very important thing to understand कि पहले आप 0 मत फाइंड करिए, पहले आप 1 फाइंड करिए और फिर उस 1 के हेल्प से 0, जैसे हमने अभी किया है. यहाँ पे 1 कैसे होगा? when this C2 we will multiplied by -2. जब आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा. सो 1 5/2 ये 0 और यहाँ पे हो गया 1, ये 1. सो ये किससे मल्टीप्लाई हुआ? -2 से, तो ये 1/2 और ये 0 -2 से मल्टीप्लाइड. जब आप इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा एंड दिस विल बी -2. सो व्हाट कैलकुलेशन यू हैव डन हियर? इन प्लेस ऑफ C2 मल्टीप्लाइड बाई -2, ये कैलकुलेशन. अब ये 1 0 और 0 1, या आप इसके हेल्प से ये 0 होगा. 1 के हेल्प से 0 फाइंड करना बहुत आसान है. कैसे? C2 को आप 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. सो दिस इज 1 0. यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं व्हाट ऑपरेशन. C2 ये C1 के प्लेस पे C1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. C1 माइनस 5/2 टाइम्स ऑफ C2. C1 5/2 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, दिस विल बी 0, तो ये 0 हो गया, ये तो 1 हो गया. इज इक्वल टू 1/2 ये 5/2 से मल्टीप्लाई, C1 माइनस 5/2 से मल्टीप्लाई और इसमें सब्ट्रैक्ट, तो ये 5/2 से मल्टीप्लाई होगा. 2 and 2 विल बी कैंसिल्ड एंड व्हाट विल बी आंसर? 5. माइनस करेंगे तो 5. सो दिस इज minus 1/2 minus here what? This will be multiplied by 5/2, then 1 minus 2 1/2 minus 15/2, 1/2 minus 15/2 and this will be plus 5 and what will be here? वो वैसे रहेगा 3 and -2. Now see, after simplification that you will get 1 0 0 1 is equal to, this is what? 1/2 minus 15/2. So 1/2 minus 15/2 minus 14/2, that is -7 और ये 5, this is 3 और -2 और मल्टीप्लाइड बाई ये हर लाइन में आप लिखते रहेंगे मल्टीप्लाइड बाई A. So what was the purpose? The purpose was to make the left side matrix identity matrix. जो लेफ्ट साइड में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था उसको आइडेंटिटी बनाना था, वो आइडेंटिटी बन गया. और जो भी कैलकुलेशन हमने लेफ्ट साइड में किया, द सेम कैलकुलेशन आई हैव डन हियर इन द राइट साइड. सो इन द राइट साइड
देन राइट साइड का जो मैट्रिक्स है वो चेंज हो गया, -7 3 और 5 2. योर पर्पज इज सॉल्व, सो वी कैन राइट द आंसर. एंड व्हाट द आंसर, जो राइट साइड का मैट्रिक्स है वही आपका आंसर है. देन वी कैन राइट A इनवर्स इज इक्वल टू वाई. A इनवर्स इक्वल टू, अब ये जो A है, जो यहाँ पे राइट साइड में A लिखा है, दैट विल गो इन द लेफ्ट साइड, दैट विल बी A इनवर्स. और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू 1 होगी. सो A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स. A इनवर्स इज इक्वल टू, और जो राइट साइड का मैट्रिक्स है वही आंसर आपका. और दिस इज -7 and 3 और 5 -2. दिस इज आंसर यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. ये 2/2 का मैट्रिक्स. So now we are going to take one more example of elementary transformation, and with the help of this to find out the inverse of a matrix. And this, for this 3/3 matrix, I have taken the question number 17 of exercise 3.4 of the NCERT book class 12th. Now see, using elementary transformation find inverse of this matrix. So formula आपके पास है A is equal to IA. So A equal to the given matrix, A is equal to IA, और A के प्लेस पे हमने लिखा, A के प्लेस पे 250, इस A के प्लेस पे गिवन मैट्रिक्स. I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड मल्टीप्लाइड बाई A. अब इसके हेल्प से आपको अभी क्वेश्चन आपने देखा है करना क्या है. सो बट बिफोर दैट यू हैव टू चेक दैट मैट्रिक्स इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल. यू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A. डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A, डिटरमिनेंट ओपन करना आपको आता है, नहीं आता है तो सीख लीजिए. टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट वैल्यू 2 एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1. सो 2 वैसे डिटरमिनेंट चैप्टर इसके बाद में है, लेकिन फिर भी अगर आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करते हैं तो डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना आपको आना चाहिए. सो 2 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, जैसे 2 एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1. सो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, ये कॉलम जिसमें 2 है वो कॉलम और वो रो दोनों कवर हो जाएगा. देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस 1 इंटू 3 और -1 इंटू 0, दैट इज 3 -0 प्लस 0 इंटू, अब वो 0 इंटू कुछ भी हो वो 0, और ये प्लस नहीं बल्कि माइनस. एक्सपेंडिंग में क्या होता है, ये प्लस रहता है, ये माइनस रहता है और ये प्लस रहता है. प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और फिर उसके बाद प्लस माइनस प्लस, ये प्लस, ये इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस और इसका साइन माइनस. अब इसका साइन माइनस है तो यहाँ प्लस रहेगा, इसका साइन माइनस है तो यहाँ ये प्लस, ये माइनस और फिर ये प्लस. तो उसका साइन आपको साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और ये प्लस माइनस और ये प्लस, ये साइन कन्वेंशन है. बट इन सब का यूज़ डिटरमिनेंट में ज़्यादा है, यहाँ पे केवल एक्सपेंड करना है. तो ये 0 का साइन माइनस होता है, जो वैल्यू इस प्लेस पे होती है उसका साइन माइनस होता है, तो -0 इंटू समथिंग, देन प्लस मीन्स -1 इंटू ये रो और ये कॉलम कवर हो जाएगा, तो 5 इंटू 5 और -0, दैट इज इक्वल टू 2 3 जा 6 और -5 इज इक्वल टू 1 मीन्स नॉट इज इक्वल टू 0. सो A is invertible. A is invertible. So A is invertible matrix. Means मैट्रिक्स A का इन्वर्स फाइंड करना पॉसिबल है. A is invertible matrix. Now same मेथड करना क्या है ये आपको मालूम है, अभी जो एग्जांपल लिया है. द सेम थिंग हियर आल्सो वी हैव टू डू. जो लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स है उससे हमें इन्वर्स बनाना है. द सेम कैलकुलेशन व्हाट वी हैव डन वी आर डूइंग इन लेफ्ट साइड मैट्रिक्स, द सेम कैलकुलेशन वी हैव टू डू इन द राइट साइड मैट्रिक्स. और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल, अगर हम रो में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सब रो में होना चाहिए, सारे कैलकुलेशन सभी इधर भी. और अगर हम कॉलम में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सभी कैलकुलेशन शुड बी इन कॉलम. देन अभी एक जो क्वेश्चन लिया है 2/2 का, वो हमने कॉलम में किया था.
सो फॉर और प्रैक्टिस एक कॉलम में हो गया, एक हम रो में करके देखते हैं, तो इसको हम रो में करेंगे। लेकिन उस क्वेश्चन में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, यहाँ पे 1 होगा, तो फिर इस 1 के हेल्प से ही आप ये और ये 0 करेंगे, फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर इस 1 के हेल्प से ये और ये 0 करेंगे टर्म, फिर उसके बाद इस प्लेस को 1 करेंगे, और फिर इस 1 के हेल्प से ये प्लेस और ये प्लेस 0 होगा। 0 आप जब भी करेंगे वो 1 के हेल्प से ही करेंगे, ये आप याद रखिएगा। इट मीन्स यहाँ पे हमें 1 करना है, सो 1 करना है। सो व्हाट टू डू, कैलकुलेशन हम रो में करने जा रहे हैं। इट मीन्स दिस R1 शुड बी डिवाइडेड बाई 1 अपॉन डिवाइडेड बाई 2, मीन्स R1 को आप 2 से डिवाइड करिए तो ये 1, ये 0, एंड दिस इज -1 अपॉन 2। 5, ये 5 रहेगा, ये 1 और ये 0, ये आ गया 0, 1 और 3। द सेम कैलकुलेशन हियर आल्सो वी हैव टू डू। R1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 अपॉन 2, 0, 0, 0, 1 and 0, 0, 0, 1, and what we have done here, calculation in place of R1 we have written R1 by 2, means R1 by 2 या R1 मल्टीप्लाइड बाई हाफ, ये कैलकुलेशन है। अब इस 1 के हेल्प से ही हमको ये प्लेस और ये प्लेस 0 करना है, तो ये प्लेस तो ऑलरेडी 0, अब अच्छा R1 है। सो अब इस 1 का कैलकुलेशन हम अभी कन्फ्यूजन है, कॉलम आप नहीं टच करेंगे, आप जितने भी कैलकुलेशन है वो रो में करना है। तो ये 1 हो गया, इस 1 के हेल्प से ये और ये 0 करेंगे, फिर उसके बाद ये इस 1 के हेल्प से ये टर्म और ये टर्म 0, और फिर ये टर्म 0 1 और उसके हेल्प से ये और ये 0 करना है। मीन्स अब जो भी कैलकुलेशन है वो आप रो में करेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कोई कैलकुलेशन हम कॉलम में भी कर लें। अब आप देखिए इस 1 के हेल्प से ये और ये 0 करना है, रो के एलिमेंट्स 0 करने हैं, तो ये तो पहले ही से 0 है, इसमें आपको कुछ टच ही नहीं करना है। ये कैसे 0 होगा, R1 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, मीन्स R2 मल्टीप्लाइड बाई 5 टाइम्स ऑफ R1, तो ये प्लेस आपका 0 हो जाएगा। द सेम थिंग वी विल डू हियर। R2 के प्लेस पे R2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1, तो ये R1 में मल्टीप्लाई तो होगा लेकिन लिखा नहीं आता है उसको, -1/2, सो 1 × 5 5, ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये 0 हो जाएगा। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 0 रहेगा, तो ये 1 ही रहेगा। ये 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट 0 माइनस -5/2 मीन्स दैट इज 5/2, 5/2। सो और ये 0 और ये 1 और ये 3, सो सेम थिंग हियर आल्सो डू। ये टर्म ऐसे रहेगा 1/2, 0 एंड 0, दिस वन 5 से मल्टीप्लाई और इसमें सब्ट्रैक्ट, सो 5 से मल्टीप्लाई और इसमें सब्ट्रैक्ट रहेगा, देन व्हाट विल बी हियर 0 -5/2 मीन्स -5/2, -5/2, या 5 से मल्टीप्लाई इसमें सब्ट्रैक्ट तो वो 1, ये 5 से मल्टीप्लाई इसमें सब्ट्रैक्ट तो वो 0 ही रह गया। एंड हियर द सेम थिंग, दैट इज 0, ये 0 और 1। सो व्हाट यू हैव डन हियर, ये हैव डन R2 के प्लेस पे R2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1, R2 के प्लेस पे R2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1, दैट यू हैव डन। सो इसके क्या हो गया, 1 किया, 1 के हेल्प से ये 0 और ये 0 हो गया, एंड द सेम कैलकुलेशन हियर आल्सो वी हैव डन। अब ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, अब आप ये 1, इसको 1 किया जाता है, लेकिन ये 1 पहले ही से 1 है, इसमें आपको कुछ डिवाइड नहीं करना है, तो इस 1 के हेल्प से ये 0 है, इसमें आपको कोई सेटिंग नहीं करनी है। अब ये 0 लाना है, तो इस 1 के जो भी 0 होगा 1 के हेल्प से ही होगा, तो इस 1 को प्लेस पे 0 कैसे आएगा, आप सीधे ही सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, R3 माइनस R2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा।
तो ये लाइन भी सेट हो जाएगी। सो बट दैट विल डू इन द नेक्स्ट। सो हियर, सो एक बार हम फिर वही नोट कर लेते हैं, just to understand the same thing. This is 1, that is 0 minus 1 upon 2. This is 0, 1, 5 by 2 and 0, 1 and 3. This is equal to 1 upon 2, 0, 0 minus 5 by 2, 1 and 0 एंड 0, 0 एंड 1। ये आपको कब मिला था? दैट R2 के प्लेस में जब आपने किया था R2 minus 5 times of R1। when this process was applied then that was the result। now see what to do। अब आप करेंगे R3 के प्लेस पे R3 minus R2, R3 के प्लेस पे R3 minus R2, तो R1 वही रहेगा, 1, 0 माइनस 1 अपॉन 2, R2 भी वही रहेगा, 0, 1 और 5 बाई 2, बट R3 के प्लेस पे R3 माइनस R2, तो ये तो 0 हो गया, 1 माइनस 1 0 एंड दिस इज 3 माइनस 5 बाई 2 is equal to here the same thing। और one more important thing, what is left, मल्टीप्लाइड बाई ये ए सब में रहेगा हर लाइन में। सो इज इक्वल टू R1 यहाँ पे 1 अपॉन 2, 0, 0, दिस इज माइनस 5 बाई 2, 1 एंड 0, दैट इज R3 के प्लेस पे हम करने जा रहे हैं, R3 के प्लेस पे R3 माइनस R2, R3 के प्लेस पे R3 माइनस R2। सो 0 माइनस 5 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 5 बाई 2, 0 माइनस 1 दिस इज माइनस और दैट विल बी 1। एक बार सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख लेंगे इसका। सो 1, 0, 0, 0, 1, 0, ये माइनस 1 अपॉन 2, दिस इज 5 बाई 2, this is 6 minus 5 by 2, 1 by 2 is equal to 1 upon 2, 0, 0 minus 5 by 2, 1 and 0, this is 5 by 2 minus 1 and 1, the same thing। नाउ सी नेक्स्ट, अब ये हो गया 1 के प्लेस पे 0। नाउ वी हैव व्हाट टू डू, अब ये प्लेस आपको 1 करना है, तो ये 1 करना बहुत ही सिंपल है, इसको 1 करना, इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर लिए, दैट विल बी 1। व्हाट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2, R3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, दिस इज 1, 0 माइनस 1 अपॉन 2, 0, 1, 5 by 2, 0, 0 and 1, 0, 0 and 1। here R3 को मल्टीप्लाई किया है 2 से, ये वैसे रहेगा, ये प्लस 1 अपॉन 2, 0, 0 माइनस 5 by 2, 1 and 0, this is 5 by 2 minus 1 and 1। what we have done here, in place of R3 that we have done R3 multiplied by 2, R3 multiplied by 2। so now see next step, very important step, अब इस 1 के हेल्प से ये और ये 0 होगा। सो इस 1 के हेल्प से ये कैसे 0 होगा, R3 को अगर आप 5 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो वो ये 0 हो जाएगा, और R3 को 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे, तो वो 0 हो जाएगा। सो फॉर दिस लास्ट लाइन, तो कैलकुलेशन आप रफ पे खुद करके देख लेंगे।
तो ये हो गया 1 0 और ये R3 है मल्टीप्लाइड बाई 1/2 और 1/2 से मल्टीप्लाई करके हम इसमें ऐड करें, भी हम बाद में लिख रहे हैं। तो ये 0 हो जाएगा, या अभी लिख देते हैं। दिस वन और ये मल्टीप्लाइड बाई ए, ये सब में रहेगा मल्टीप्लाइड बाई ए, मल्टीप्लाइड बाई ए, मल्टीप्लाइड बाई ए, ये हर लाइन में आप लिखते रहेंगे मल्टीप्लाइड बाई, ये ना छूटे, मल्टीप्लाइड बाई ए। multiplied by a. So what we have to do in this last line we have to do R3 के प्लेस पे, ये R2 के प्लेस पे, R2 के प्लेस पे आपको लिखना है R2 माइनस 5/2 इंटू R3। मीन्स इस R3 को इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। और R1 के प्लेस पे R1 के प्लेस पे R1 प्लस 1/2 इंटू R3 और R3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करके हम इसमें ऐड कर लेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। लास्ट लाइन कैलकुलेशन आप खुद करके देख लेंगे, आपको ये मिल जाएगा। दिस लाइन इज कंक्लूडिंग लाइन, दिस कैलकुलेशन इज कंक्लूडिंग लाइन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो 1 आप ये मिल गया 1 0 0, ये हो जाएगा 0 1 0 एंड दैट विल बी 0 0 एंड 1। और जब ये ऑपरेशन, ये स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आपको उसके प्लेस में मिलेगा 3 - 1 आपको मिल जाएगा। रफ पे कैलकुलेट करके देखिए, 3 - 1 1 एंड दिस इज -15 6 एंड -5 and 5 - 2 or 2 and 2. So this was multiplied by a. अब ये what was the aim? The aim was to make the left side matrix identity matrix. तो जो लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स था वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। इसका मतलब जो राइट साइड में आफ्टर कैलकुलेशन आया है, दैट इज योर आंसर। So that is your answer. It means A inverse is, so A inverse is equal to राइट साइड का जो मैट्रिक्स आया है, दिस इज 3 - 1 1 -15 6 -5 और 5 - 2 and 2 -5 and 2. So this was a question number 17 of exercise 3.4. One example I have taken to find out the inverse of a matrix using elementary transformation of 3/3 मैट्रिक्स। और जो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था वो कॉलम में कैलकुलेशन था, और जो सेकेंड लिया है वो हमने रो में कैलकुलेशन किया है। सो आई थिंक ऑल द स्टेप्स, ऑल द मेथड्स आर इज क्लियर टू यू। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।